अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नह राबिया, मस्दर के अमल करने की 7वीं और 8वीं शर्त। मस्दर के अमल करने की 8 शर्तें हैं। उन शर्तों में से हम लोगों ने 6 शर्तों को पढ़ लिया है। अब उसकी 7वीं और 8वीं शर्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 7वीं शर्त यह है, अल्लाह यकूना मफसूलन अन मामूलिही, ये कि वो अपने मामूल से जुदा ना हो। इसको हम सीधे तौर से कह सकते हैं कि मस्दर जो आमिल होता है वो और जिस पर वो अमल करता है वो, यानी आमिल और मस्दर जो आमिल है, मस्दर आमिल और मस्दर के मामूल के बीच में कोई चीज़ ऐसी ना आए जो फसल कर दे, यानी कोई चीज़ बीच में ना रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मस्दर और उसके मामूल के बीच में कोई चीज़ आ गई, किसी ने आकर के फसल कर दिया, तो वो मस्दर अमल के लायक नहीं रह जाएगा, वो मस्दर अमल नहीं करेगा। है ना? जैसे आजबनी ज़र्बुका ज़ैदन या आजबनी ज़र्बुन ज़ैदुन अमरन, ऐसा है। लेकिन अगर आजबनी ज़र्बुन अल यौमा बीच में डाल दिया गया या और कोई चीज़ डाल दी गई या कोई लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ डाल दिए गए तो फिर वो उसको अमल नहीं दिलाया जाएगा। इसी वजह से कुछ लोगों ने कहा है, जो ये कहा कि यौमा तुबलस सराइर, कुछ लोगों ने कहा है कि जो उससे पहले इन्नहु अला रजअही लक़ादिर में जो रजअही है, ये रज मस्दर है और इसका मामूल है यौम तुबलस सराइर। बाज़ लोगों ने कहा है, कुरान में है ना, इन्नहु अला रजअही लक़ादिर यौम तुबलस सराइर। कुछ लोगों ने कहा है कि यौम तुबलस सराइर, ये जो इन्नहु अला रजअही लक़ादिर में रज मस्दर है उसका मामूल है, तो उनके ऊपर रद्द किया गया है कि मामूल कैसे हो सकता है जबकि इसमें जबकि मस्दर और उसके मामूल के बीच में फसल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फसल हो गया। कैसे फसल हो गया? इन्ना की जो खबर है ना, वो मस्दर और यौम तुबलस सराइर के बीच में फासिल हो गई। इन्ना की खबर ने फसल पैदा कर दिया है मस्दर और जिसको आप मामूल समझ रहे हैं या लोग मामूल समझ रहे हैं। कैसे? इन्नहु अला रजअही लक़ादिर, ये लक़ादिर क्या है? इन्नहु, इन्ना की खबर है, इन्ना का इस्म हु और लक़ादिर उसकी खबर है। कादिर के बाद तो आया है यौम तुबलस सराइर, तो रजअही लक़ादिर यौम तुबलस सराइर, तो रज मस्दर और जिसको मामूल कह रहे हो यौम तुबलस सराइर, उसके बीच में इन्ना के खबर के जरिए फसल है, लिहाजा वो इन्ना का रजअ का मामूल नहीं हो सकता है, क्योंकि मस्दर और उसके मामूल के बीच में फसल नहीं होना चाहिए। यही आपकी किताब में शर्त नंबर 7 में लिखा हुआ है, अल्लाह यकूना मफसूलन अन मामूलिही, ये कि वो मस्दर अपने मामूल से जुदा ना हो। वलिहादा रद्दु अला मन काला, इसी वजह से नहवियों ने तरदीद किया है उन लोगों की जिन लोगों ने कहा है अला मन काला फ़ी यौम तुबलस सराइर, यौम तुबलस सराइर के बारे में जिन लोगों ने कहा इन्नहु मामूलुन लिरजअही, जिन लोगों ने ये कहा है कि वो लिरजअही में रजअ जो है उसका वो मामूल है, तो लोगों ने रद्द किया है। लिअन्नहु क़द फ़ुसिला बैनहुमा बिल ख़बरी, इस वजह से कि उन दोनों के दरमियान खबर के ज़रिए से फसल कर दिया गया है और वो फसल
लकादिर है। तो सातवीं शर्त में बिल्कुल साफ बात यह है कि मस्दर और उसके मामूल के बीच में फसल नहीं होना चाहिए। असामी आठवीं शर्त अल्ला यकून मुअख्खरन अन्हु, मस्दर से कहीं मुअख्खर ना हो, यानी वह मस्दर जो है वो मुअख्खर ना हो, मस्दर से मुअख्खर ना हो। अल्ला यकून अल मस्दरु मुअख्खरन अन्हु, ये कि मस्दर जो है मामूल के बाद में ना हो, यानी मामूल कहीं मुकद्दम ना हो। बस जैसे आजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमरन है ना, तो अगर आप यहाँ चाहें तो कि उसके मामूल को मुकद्दम कर दें और मस्दर को मुअख्खर कर दें, आजबनी ज़ैदुन ज़रबुन अमरन या आजबनी अमरन ज़रबुन ज़ैदुन, फ़ाइल या मफ़ूल को अगर आप पहले कर दें, यानी फ़ाइल या मफ़ूल से आप मुअख्खर कर दें अगर मस्दर को, तो ये नहीं हो सकता है, बल्कि पहले मस्दर हो उसके बाद उसके मामूल होने चाहिए, और वो अपने मामूल से कहीं मुअख्खर ना हो जाए, यानी उसका मामूल उसके ऊपर मुकद्दम ना हो जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह यकून मुअख्खरन अन्हु, ये कि वो उससे मुअख्खर ना हो, यानी अपने मामूल से मुअख्खर ना हो। फला यजूज़ु आजबनी ज़ैदन दरबुका, असली बात अगर ये इस तरह है, आजबनी दरबुका ज़ैदन, मुझे हैरानी हुई, मुझे अच्छा लगा, ज़रब का ज़ैदन, तुम्हारा ज़ैद को मारना। तो ज़रब यहाँ मस्दर है और का ये फ़ाइल है जो मुज़ाफ़िले की शक्ल में ढाल दिया गया है यहाँ, और ज़ैदन मफ़ूल नहीं है, तो आप उसके मामूल को पहले ला करके मस्दर को आप मुअख्खर नहीं कर सकते हैं। वह अजाज़ सुहैली तक़दीम अल जार वल मजरूर, सुहैली एक नामी है, वो कह रहे हैं कि मस्दर का अगर मामूल जार मजरूर है तो वो मस्दर से पहले आ सकता है। उन्होंने दलील पेश किया है ला यबगून अनहा हिवला, ला यबगून हिवलन अनहा है, अनहा ये मुताल्लिक़ है हिवलन के, तो ला यबगून अनहा हिवला। और अल्लाहुम्मा जअल लना, उनका कौल अल्लाहुम्मा जअल लना मिन अमरिना फ़रजन व मखरजन, तो फ़रजन व मखरजन मिन अमरिना है, मखरज मिन अमरिना मखरज के मुताल्लिक़ है, हाँ, तो फ़रजन व मखरजन, फ़रजन व मखरजन, तो उसको पहले कर दिया गया है। यानी सीधी सी बात यह है कि वैसे ना लाया जाए, लेकिन जार मजरूर अगर मामूल हो रहा है मस्दर का तो उसे पहले लाया जा सकता है। अगर मस्दर का मामूल जार मजरूर हो रहा है तो उसे मस्दर से पहले लाने की गुंजाइश है। एक नहवी ने इजाज़त दिया है कि ऐसा हो सकता है, तो चलिए ये मान लेते हैं, सीधी बात कह सकते हैं कि अगर मस्दर का मामूल जार मजरूर ना हो तो मस्दर के मामूल को मस्दर से पहले हम नहीं ला सकते, सीधी सी बात हुई। ठीक है, ये तो हो गई मस्दर के अमल करने की 8 शर्तें। 8 शर्तों को सरसरी तौर से सुन लीजिए। पहली शर्त ये है अमल करने की, उस मस्दर की जगह पर अन और फेल या मा और फेल ला सकते हों। दूसरी शर्त यह है कि वो इस्म फेल की तस्वीर ना लाई गई हो। तीसरी यह है कि वो मस्दर की तस्वीर ना लाई गई हो। तीसरी शर्त यह है कि वो मस्दर ज़मीर ना हो। चौथी शर्त यह है कि वो मस्दर महदूद ना हो। पाँचवीं यह है कि अमल से पहले उसकी सिफत ना लाई गई हो। छठी यह है कि वो हज़फ ना हो। और सातवीं यह है कि मस्दर उसके मामूल के बीच में फसल ना हो। आठवीं शर्त यह है कि वो अपने मामूल से के बाद ना हो। ये 8 शर्तें होंगी, इन्हीं 8 शर्तों की बुनियाद पर मस्दर अमल करेगा। अब उसके बाद मस्दर आमिल की 3 किस्में हैं, यानी मस्दर जो आमिल होता है वो 3 तरह से इस्तेमाल होता है। उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत 3 तरह की हो सकती है। वो मुज़ाफ़ होकर के भी इस्तेमाल हो सकता है, मुनव्वन भी हो सकता है, तनवीन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। दूसरे वो अलिफ लाम के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी जो मस्दर आमिल होगा, मस्दर आमिल
मस्दर आमिल की तीन शक्लें हो सकती हैं। वो मुज़ाफ हो, और मुज़ाफ किसकी तरफ हो? मुज़ाफ अपने फ़ाइल की तरफ भी मुज़ाफ हो सकता है। तो पहले मोटी मोटी किस्में जान लीजिए। मुज़ाफ हो करके इस्तेमाल हो, तनवीन के साथ इस्तेमाल हो, और अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो। ये तीनों बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जो मस्दर आमिल होता है उसकी तीन किस्में ही करें। यनक़सिमुल मस्दरुल आमिलु इला सलासति अक़साम। मस्दर आमिल की तीन किस्में हैं। पहले है अल मुज़ाफ। मुज़ाफ उसकी हैसियत क्या हो? एक किस्म है मुज़ाफ होकर के इस्तेमाल होना। दूसरी है अल मुनव्वन, तनवीन के साथ इस्तेमाल होना। और तीसरी है अल मुअर्रफ़ बे अल, यानी अल के साथ मारफा होकर के इस्तेमाल होना। ये तीनों आपने इसमें याद कर लें। अब एक एक को समझ लेते हैं। मुज़ाफ हो करके इस्तेमाल हो मस्दर। अब मुज़ाफ हो करके इस्तेमाल हो तो ये किसकी तरफ मुज़ाफ रहेगा? अपने मामूल की तरफ। यानी इसका मामूल इसका फ़ाइल भी हो सकता है और इसका मफ़ूल बिही भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कहा जाए अअजबनी ज़रबुन ज़ैदुन अमर, इसे ऐसे भी कह सकते हो अअजबनी ज़रबु ज़ैदिन अमरन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मस्दर अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ है और मफ़ूल की तरफ भी मुज़ाफ हो सकता है। अअजबनी ज़रबु अमरिन ज़ैदुन। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अपने मफ़ूल की तरफ ये मस्दर मुज़ाफ है। तो मस्दर की एक हालत यह है कि वो मुज़ाफ होकर के इस्तेमाल करे हो, और वो मस्दर जो मुज़ाफ होकर के इस्तेमाल होगा उसका मुज़ाफ इलैह, उस मस्दर का फ़ाइल भी हो सकता है और उसका मफ़ूल बिही भी हो सकता है। वही चीज़ लिखी हुई है। मैं इसको पढ़ करके समझा दे रहा हूँ इबारत, ताकि कभी आपके ज़हन से बात निकल जाए तो इसको पढ़ करके फिर से जान सकें। अहदुहा अल मुज़ाफ, एक है मुज़ाफ होकर के इस्तेमाल होना। तीन तरह का इस्तेमाल होता है, मुज़ाफ तनवीन के साथ, अलिफ लाम के साथ। उन तीनों में से एक है मुज़ाफ। व इमालुहु अक्सर मिन इमालिल क़िस्मैन अल आखिरैन, और उसका अमल करना बाद में आने वाली दोनों किस्मों से ज़्यादा है। यानी मस्दर जो आमिल होता है उसकी तीन हालतें हो सकती हैं। मुज़ाफ हो करके आमिल हो, तनवीन उस पर दाखिल हो करके आमिल हो, अलिफ लाम उस पर आ करके आमिल हो। लेकिन मुज़ाफ हो करके अमल करना, ये अक्सर मिसालें आपको इसकी मिल जाएंगी। तनवीन हो करके अमल करना, इसकी भी मिसालें मिलेंगी लेकिन मुज़ाफ होने से कम। और अलिफ लाम लग करके अमल करना, इसकी मिसाल तो बहुत कम मिलेगी, शाज़ नादिर है और एक कभी कभार ऐसा होता है। अक्सर जो आपको मिलेगा मस्दर आमिल, वो मुज़ाफ की शक्ल में मिलेगा या तनवीन की शक्ल में मिलेगा। अलिफ लाम दाखिल हो करके भी अमल कर सकता है, लेकिन ये शाज़ और नादिर आपको मिलेगा। बहरहाल कभी कभार मिलता है, इसी वजह से उसकी तीन किस्में कर दी हैं। यहाँ बता रहे हैं इमालुहु अक्सरु मिन इमालिल क़िस्मैन अल आखिरैन, और उसका अमल करना बाद में आने वाली दोनों किस्मों के अमल करने से ज़्यादा होता है। वह हुआ दरबान, और ये दो तरह का होता है, उसकी दो किस्में हैं। किसकी? जो मस्दर मुज़ाफ हो करके इस्तेमाल हो उसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म है मुज़ाफ़ुन लिल फ़ाइल, दूसरी किस्म है मुज़ाफ़ुन लिल मफ़ूल। यानी फ़ाइल के लिए मुज़ाफ हो, यानी मस्दर अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ हो जाए, और दूसरी किस्म है मस्दर अपने मफ़ूल की तरफ मुज़ाफ हो जाए। तो मस्दर अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ हो जाए, उसकी मिसाल क्या है? वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, अगर अल्लाह का लोगों को हटाना ना होता। दफ़उल्लाहि अन्नास, अल्लाह का हटाना लोगों को। दफ़ ये मुज़ाफ है, अल्लाह ये मुज़ाफ इलैह है जो फ़ाइल है मानवी एतबार से, और नास ये मफ़ूल है, यानी ये मस्दर मुज़ाफ है अपने फ़ाइल की तरफ। दूसरी मिसाल दे, व अख़्ज़िहिमुर रिबा, और उनका सूद लेना, उनका लेना सूद को। तो हम जो है, ये ज़मीर जो है हम, ये अख़्ज़ का फ़ाइल है।
व अख़ज़िहिमुर्रिबा वक़द नुहू अन्हु, और उनका सूद लेना जबकि वो लोग उससे मना कर दिए गए हैं। व अक्लिहिम अमवालन्नास बिल बातिल, और उनका लोगों के मालों को खाना बातिल तरीके से। तो अक्ल ये मुज़ाफ़ है, हिम ये मुज़ाफ़ है, जो सही मानों में मस्दर का फ़ाइल है मानवीय एतबार से। अब यहाँ इन तमाम 1, 2, 3 लौला दफ़उल्लाहिन्नास व अख़ज़िहिमुर्रिबा वक़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अमवालन्नास बिल बातिल, इन तीनों मिसालों में ये दिखाया गया है कि यहाँ ये मस्दर अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ है। दूसरी भी इसकी हालत है कि मस्दर अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ ना होकर के अपने मफ़ऊल की तरफ मुज़ाफ़ होता है। वह मुज़ाफ़ुन लिल मफ़ऊल, उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल है अला इन्ना ज़ुल्म नफ्सिहिल मरउ बय्यिनुन, जान लो बेशक आदमी का अपने नफ्स पर जुल्म करना बय्यिन, ये बिल्कुल वाज़ेह है। इज़ा लम यसुनहा अन हवन, जब कि उसने उसको नहीं बचाया नफ्सानी ख्वाहिशात से, यग़लिबुल अक़ला, जो अक्ल पर गालिब हो जाए। अगर इंसान ने अपने नफ्स को नफ्सानी ख्वाहिशात, ऐसे नफ्सानी ख्वाहिशात जो इंसान की अक्ल को मार दे, इंसान की अक्ल पे गालिब आ जाए, ऐसे नफ्सानी ख्वाहिशात से अगर इंसान ने अपने नफ्स को नहीं बचाया तो गोया इंसान ने अपने आप पर जुल्म किया है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ ये शेर का मतलब हुआ, और यहाँ जो महल शाहिद वो ये है, ज़ुल्म नफ्सिहिल मरउ, आय ज़ुल्मुल मरई नफ्सहु, आदमी का अपने नफ्स पर जुल्म करना। जुल्म यहाँ मुज़ाफ़ है, नफ्सिही मुज़ाफ़िला है मफ़ूल माने एतबार से, और अलमरउ जुल्म का फ़ाइल है। तो नफ्स पर जुल्म करना, अलमरउ आदमी का नफ्स पर जुल्म करना। और एक बात जान लो, अगर मस्दर अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ होगा तो फ़ाइल उसके साथ रहेगा जस्ट, और अगर मफ़ऊल की तरफ मुज़ाफ़ होगा तो चूँकि मुज़ाफ़ में फ़स्ल नहीं होता है, इस वजह से फ़ाइल को वहाँ से हटा करके दूर कर देंगे और मफ़ऊल को उसके जस्ट बगल में कर देंगे ताकि इज़ाफ़त करने में आसानी हो। अला इन्ना ज़ुल्म नफ्सिहिल मरउ, जान लो बेशक आदमी का अपने नफ्स पर जुल्म करना वाज़ेह है जब उसने उसको नफ्सानी ख्वाहिशात से नहीं बचाया जो अक्ल पर गालिब हो जाए। व क़ौलुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह के रसूल का कौल, व हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, हज्जुल बैत, बैतुल्लाह का हज करना उन लोगों का जो लोग उसकी तरफ ताकत रखते हैं, यानी ताकत रखने वाले लोगों का बैतुल्लाह का हज करना। हज करना किन लोगों का हज करना? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो उस तक ताकत रखते हैं। तो हज करना इसका फ़ाइल हो गया मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल बैत इसका मफ़ऊल हो गया जो मुज़ाफ़ है। इन दोनों मिसालों में अला इन्ना ज़ुल्म नफ्सिहिल मरउ बय्यिनुन और व हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, इन दोनों मिसालों में साहिब किताब ये दिखा रहे हैं कि मस्दर अपने मफ़ऊल की तरफ मुज़ाफ़ है, वो बैतुल किताब। और अल किताब का एक शेर है, अल किताब मतलब किताब सिबवह, सिबवह किताब का नाम ही है अल किताब। सिबवह बहुत बड़े नहवी है, किताब का नाम है अल किताब। तो बैतुल किताब, किताब का एक शेर है, यानी किताब सिबवह, वह हुआ कौल शायर, शायर का कौल, तनफ़ी यदाहल हसा फ़ी कुल्ल हाजरतिन, अपनी ऊँटनी का बयान कर रहा है कि नफ़ा इनफी के माने भगाना, दूर करना, उसके दोनों हाथ कंकरियों को दूर करते हैं, यानी जब वो कंकरी पर रखती है अपने अगले दोनों पाँव को हाथ का, तो वहाँ से अलग हो जाते हैं। जैसे भाई भी कोई गिट्टी हो, गिट्टी रास्ते पर हो और वहाँ से कोई लोडर गाड़ी जाए, ट्रक जाए, तो जब उसका पहिया पड़ेगा तो गिट्टियाँ इधर उधर फटाफट इधर उधर हो जाती हैं। ऐसे जब उसके दोनों अगली टांगें यानी अगले जब उसके हाथ जब पड़ते हैं उस ज़मीन पर, तनफ़ी यदाहल हसा, अपने दोनों हाथों को, तनफ़ी यदाहा, उसके दोनों हाथ कंकरी को भगाते हैं, फ़ी कुल्ल हाजरतिन, हर दोपहर में, यानी गोया दोपहर
कि तपती रेत और कंकरियों में भी वो जल्दी जल्दी चलती है और उसके पाँव के नीचे से वो कंकरी इधर उधर हो जाती है। कैसे हटाते हैं? नफियत दराहिमी तनकाद सयारीफी। तनकादो ये नक़द का मस्दर है। दराहिम के हटाने की तरह जौहरी के परखने ने, जौहरी के परखने ने जैसे दराहिम को हटाया। जैसे जौहरी होता है ना जो दिरहम को परखता है, तो माहिर जौहरी हो तो फटाफट ये असली ये नकली, ये असली ये नकली जल्दी जल्दी जैसे परखता है। यानी दोनों को दो साइड रखता है, असली को एक साइड में रखता है और नकली को एक साइड। माहिर जौहरी जल्दी जल्दी जैसे दिरहम को हटाता है। भाई मिक्स दिरहम का ढेर हो, उसमें असली भी दिरहम हो नकली भी दिरहम हो। जैसे माहिर जौहरी उस ढेर को फैलाएगा और जल्दी जल्दी उससे चुन करके असली को एक तरफ नकली को एक तरफ करेगा जल्दी जल्दी। इसी तरह से उसके दोनों हाथ ऊँटनी के जल्दी जल्दी कंकरियों को हटाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि बहुत तेज चलती है। भाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे, जब पाँव रखती है उस पर तब हटाए जाते हैं, कंकरियां हटती हैं। तो जितना जल्दी पाँव रखेगी उतना जल्दी हटाएंगे। इसको भी मिसाल के तौर पर पेश किया है। नफिया मस्दर है, इसका मफूल है अद्दराहिम, इसका फ़ाइल है तनकादुस सयारीफ। ठीक है। और तीसरा है अल मुअर्रफ बे अल, ये दूसरा वाला मैंने पढ़ा दिया है। तो यानी किसका? मुदाफ का जो दूसरा वाला है। पहली शक्ल में यह है कि मस्दर मुदाफ होकर के इस्तेमाल हो, उसकी दो शक्लें हैं, ये दोनों शक्लें मैंने पढ़ा दी हैं। इसको पढ़िएगा, कल इंशाअल्लाह मुनव्वन और मुअर्रफ बे अल इन दोनों शक्लों को पढ़ाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।